अरे ओ पिंकी, कहाँ जा रही हो? तुम्हें नहीं पता टोनी मैं कहाँ जा रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता तुम कहाँ जा रही हो, पर मैं तो जा रहा था बड़की जिज्जी के उधर। हाँ, मैं भी वहीं जा रही हूँ। जानते हो क्यों जा रहे हो तुम वहाँ? हाँ, जिज्जी तो कहानी सुनाने वाली है। हाँ हाँ, मैं भी इसीलिए जा रही कहानी सुनने, और सभी मोहल्ले वाले बच्चे को भी बुलाई है कहानी सुनाने के लिए। जल्दी जल्दी चलो, तो देर हो जाएगी और कहानी स्टार्ट हो जाएगा तो हम पीछे छूट जाएंगे। फिर अगर छूट जाती कहानी तो समझ में आता ही नहीं कि कैसी है कहानी, क्या है, कुछ क्या है, नहीं पता चलता है। हाँ हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो चलो, नहीं तो हम लोग लेट हो जाएंगे। वैसे दीदी आज क्या सुनाएंगी पता नहीं, पर इतना पता है कि कहानी सुनाएंगे तो बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो जल्दी चलो। पिंकी और टोनी, कहाँ जा रहे हो तुम लोग इतनी जल्दी जल्दी? तुम्हें नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं? हम बड़की दीदी के यहाँ जा रहे हैं। वो आज कहानी सुनाएंगी। अरे हाँ, वो सभी मोहल्ले वाले बच्चे को बुलाई थी कहानी सुनाने के लिए, मैं तो भूल ही गया था। चलो मैं भी चलता हूँ। कहीं हम देर तो नहीं हो गए हैं? कहानी स्टार्ट तो नहीं हो गया होगा? नहीं नहीं, चलो जल्दी चलो, तो स्टार्ट हो गया होगा तो। नहीं तो हम लोग बात करते रह जाएंगे, उधर कहानी खत्म हो जाएगी, फिर ऐसे ही जाके बैठे रहेंगे। चलो चलो। और देखो, हम तो जल्दी पहुंच गए। यहाँ तो कोई आया ही नहीं अभी। अरे कहीं कहानी खत्म ना हो गया, सब लोग चले ना गए हो। हम लोग लेट हो गए, लगता है कहानी नहीं सुन पाए। अरे ओ टोनी, पिंकी, कहानी स्टार्ट हुआ कि नहीं अभी? मतलब अभी हम लोग देर नहीं हुए, अभी कहानी स्टार्ट हुआ ही नहीं है। हाँ, अभी तो सब लोग आ रहे हैं। हम लोग तो फालतू में ही टेंशन ले रहे थे कि कहानी खत्म हो गया, अभी कहानी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। चलो आ गए सब बच्चे लोग, तो कहानी स्टार्ट करें? नहीं नहीं जिज्जी, अभी तो चिंकी आई ही नहीं है। तो कहाँ रह गई वो? अभी मुझे घर का काम भी करना है, तो जल्दी से सुना दो कहानी, फिर काम करूँ मैं। हाँ हाँ, बस आती ही होगी वो। बड़की दीदी, अभी कहानी स्टार्ट तो नहीं हुआ, मैं आ गई हूँ। अरे तुम इतना हाफ की रही हो? अरे मुझे लगा कहानी छूट जाएगा, इसलिए मैं दौड़ दौड़ के आ रही थी, इसलिए हाफ रही हूँ दीदी। अच्छा चलो चलो, सब लोग बैठो लाइन से, मैं सुनाती हूँ कहानी। ओके दीदी। बड़की दीदी, आप हमें आज कौन सी कहानी सुनाओगी? ऐसी कहानी सुनाना जिसमें जादू भी हो, राजकुमारी भी हो और राजकुमार भी। तो चलो आज ब्यूटी की कहानी सुनते हैं। एक व्यापारी की 3 बेटियां थीं। पहली का नाम था मिस, दूसरी का नाम था लोसी और तीसरी का नाम था ब्यूटी। ब्यूटी सबसे खूबसूरत थी। एक दिन व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल रहा था। उसने अपनी सभी बेटियों से कहा कि उनकी बेटियों की इच्छा उन्हें क्या क्या चाहिए। मिस और लोसी ने महंगे गहने और सुंदर सुंदर कपड़े मांगे, लेकिन ब्यूटी ने सिर्फ एक गुलाब मांगा। व्यापारी घोड़े से बंदरगाह के लिए निकल गया और वह बंदरगाह पहुंचा तो देखा कि उसकी नाव टूटी थी। फिर व्यापारी निराश हो जाता है और कहता है कि यह जहाज मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी, अब मेरी बेटी को क्या होगा। यह कहकर वह वापस हो जाता है। वापस लौटते टाइम व्यापारी अपने घोड़े को लेकर जंगल के रास्ते से घर जा रहा था। फिर वहाँ बहुत जोर की आंधी आने लगी और तूफान आने लगा। तभी व्यापारी की नजर जंगल में एक महल की ओर पड़ी और वह तूफान से बचने के लिए व्यापारी महल के अंदर जाने लगा। और वह अंदर जाते ही आवाज देने लगा, सुनिए सुनिए सुनिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए। पर कोई नहीं सुनता है। वह बहुत देर तक बहुत जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई नहीं सुनता है। व्यापारी को वहाँ मेज पर बहुत सारा अच्छे अच्छे पकवान दिखे और व्यापारी को भूख तो वैसे लगी ही थी। वह भूख के कारण वह सारे व्यंजन खा लिया और खाने के बाद महल के एक कमरे में वह सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। तो उसे याद आया कि ब्यूटी ने गुलाब मांगा था
और वह एक गुलाब तोड़ने लगा। उधर ही पीछे से एक भालू आकर उसे पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें मैंने खाने को दिया, सोने को दिया और तुम मेरे ही बगीचे का फूल तोड़ के लेके जा रहे हो। और कहता है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। तो भालू कहता है कि मैं तुम्हें बख्श दूंगा, पर मुझे इसके बदले तुम्हारी बेटी ब्यूटी चाहिए। और फिर भालू ने व्यापारी को सोने से सिक्कों की भरी एक बड़ी सी झोली दी। व्यापारी दुखी होकर घर लौटा और उसने अपनी तीनों बेटियों को राक्षस की सारी बातें बताई। ये सब सुनकर ब्यूटी रोने लगी और फिर ब्यूटी महल के लिए निकल गई। कुछ समय बाद ब्यूटी महल पहुंची। फिर वह महल के अंदर जाने लगी और उसने देखा कि मेज पर बहुत सारे व्यंजन रखे हैं खाने के लिए, और वो खाने लगी। तभी वहाँ भालू आके बोलता है कि आज से तुम यहीं रहोगी, और उसे एक कमरा दे देता है रहने के लिए। ब्यूटी भालू को देखकर बहुत घबरा जाती है, बहुत डर जाती है। फिर वह कमरे की तरफ जाती है तो देखती है कमरा उसकी पसंद के अनुसार सजाया हुआ है बहुत अच्छे से, और कमरे में उसके मन पसंद की चीज़ें थी, जैसे किताबें, संगीत। यह सब देखकर वह बहुत खुश हो गई। अब उसे लगा कि भालू इतना भी बुरा नहीं है। ब्यूटी के कमरे में एक शीशा रखा था, जादुई शीशा। जो शीशा वो जो बोलती वो दिखाता, और शीशे से बोलती है, दर्पण वो दिखाओ जो मैं देखना चाहती हूँ। तो वह दर्पण में देखती है कि उसके पिताजी रो रहे हैं। यह देखकर वो भी रोने लगती है। अगले दिन सुबह भालू उसे फिर मेज पे मिला और ब्यूटी को फिर उससे डर नहीं लगा। भालू अब ब्यूटी से रोज मिलने लगा और उसे रोज घुमाने ले जाने लगा और उसकी पसंद की चीजें बनाने लगा। फिर एक दिन ब्यूटी अपने कमरे में जाती है और जादुई शीशा उठाकर कहती है, दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहती हूँ। फिर वो देखती है कि उसके पिताजी बहुत बीमार हैं। ये देखकर ब्यूटी भालू के पास पहुंची और उससे बोली कि मेरे बाबा बीमार हैं, उन्हें मेरी जरूरत है। तो भालू बोला, मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। फिर ब्यूटी निराश हो जाती है तो भालू बोलता है, अच्छा कोई बात नहीं, तुम जाओ। और फिर ब्यूटी को एक जादुई अंगूठी देता है और कहता है, इसे पहनकर उंगली में सो जाओ, उठोगी तो तुम अपने पिताजी के घर पे पहुंच जाओगी, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर आ जाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। और जब महल में आना होगा तो अंगूठी पहन के सो जाना और उठते ही तुम महल में पहुंच जाओगी। फिर ब्यूटी अपने कमरे में जाती है और अंगूठी पहनकर सो जाती है। उठने के बाद वह अपने पिताजी के घर पहुंच जाती है। फिर ब्यूटी अपने पिताजी की बहुत सेवा करती है और उसके पिताजी ठीक हो जाते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद उसे महल की याद आती है और वह अंगूठी पहनकर फिर सो जाती है। फिर वह महल पहुंचती है। महल पहुंचते ही वह हर जगह सिर्फ भालू को ढूंढती है। भालू को ऊपर, नीचे, बाहर सब जगह ढूंढती है, पर भालू कहीं नहीं मिलता है। भालू बगीचे के पास में पड़ा था तो वह जाकर वहां रोने लगती है और कहती है, ये क्या हो गया, तुम नहीं मर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। ब्यूटी रोती है तो उसके आंसू भालू पर गिरते हैं और भालू एक राजकुमार में बदल जाता है और उठकर बैठ जाता है, जिसे देखकर ब्यूटी चौंक जाती है। तो राजकुमार बोलता है, तुम्हारे प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था कि मैं भालू बन जाऊं, लेकिन तुम्हारे प्यार से वह श्राप टूट गया है। इसके बाद ब्यूटी और राजकुमार दोनों बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगे। फिर ब्यूटी के पिता ने राजकुमार और ब्यूटी की शादी करा दी और वो हमेशा खुश रहने लगे। तो बताओ बच्चों, कैसी लगी कहानी? बहुत अच्छी थी जीजी, बहुत बहुत अच्छी थी जीजी। वाह, राजकुमार राजकुमारी बहुत मस्त थी जीजी। हाँ जीजी, कहानी तो बहुत मस्त थी, लेकिन हम कहानी फिर सुनेंगे। कल आप हमें फिर सुनाओगी कहानी और नई नई कहानी। हाँ जीजी, हम भी सुनना चाहेंगे कहानी। नहीं। तो ठीक है, कल जल्दी आ जाना, सबको कहानी फिर अच्छी वाली नई सुनाऊंगी।
वैसे तो गिग्गी की कहानी हम सभी को बहुत अच्छी लगी। आप सभी को कैसी लगी कहानी ये कमेंट में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करिए क्यूट कार्टून लव स्टोरी चैनल। तो चलो बच्चों घर जाइए, अब कल मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बाय गिग्गी।